हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 26 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 26 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। और बेटा जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में शेयर भी किया करो, जिससे उन्हें भी इस चैनल के बारे में जानकारी हो। ठीक है बेटा। तो 27वां क्वेश्चन है बेटा, हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें बेटा ऊर्जा स्तर निकालना है कि ये किस ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा। तो ऊर्जा स्तर तो बेटा परमाणु की अवशोषित ऊर्जा कितनी है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें ऊर्जा स्तर की गणना करनी है। तो देखो बेटा, अवशोषित ऊर्जा कितनी है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन हमें निकालना है और लाइमन और बामर की दूसरी तरंगे रेखा है। तो अवशोषित ऊर्जा डेल्टा ई बराबर ई माइनस ई वन। यहाँ पर बेटा ई वन जो है वो मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है जो दे रखी थी। और डेल्टा ई कितना है बेटा? 12.75 है। कितना है? 12.75। तो डेल्टा ई के स्थान पर 12.75 ई हमें ज्ञात करना है। और ई वन -13.6 बट्टे एन। एन के एन, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 बट्टे एन स्क्वायर। अब यहाँ पर ई वन, यहाँ पर वन है तो एन के स्थान पर वन रख देंगे तो वन का स्क्वायर वन ही रहेगा। ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। 13.6 इधर पक्षांतर कर दें तो माइनस का 13.6 होगा। 13.6 में तो 12.75 कम कर दें तो बेटा कितना बचेगा? माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बचेगा बेटा? माइनस का 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें निकालने हैं एन निकालना है। तो तब सूत्र लाएंगे ई बराबर -13.6 बट्टे एन स्क्वायर। ऊर्जा का सूत्र एन भी कक्षा के लिए। अब यहाँ पर बेटा हम ई निकाल चुके हैं। कितना है? माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एन स्क्वायर ई को यहाँ लिख देंगे। एन स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ई की -0.85। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। 0.85 का भाग दे दें, कितना आ जाएगा? 16। 16 कितने का वर्ग हो जाएगा? 4 का। तो एन बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 4। यानी कौन से ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा? वो चौथे ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। किसमें? चौथे ऊर्जा स्तर में। अब पूछा है बेटा इसकी तरंग दैर्घ्य, वो लाइमन श्रेणी की और बामर श्रेणी की। यही तो कहा है फिर बाद में इसने कि लाइमन श्रेणी की दूसरी, बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य। तो बेटा लाइमन श्रेणी की तरंग, दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य, तो लाइमन श्रेणी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ बराबर आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और एन की काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? लाइमन में, यहाँ से। तो बेटा लाइमन श्रेणी में अगर हमें पहली तरंग दैर्घ्य निकालनी है तो एन बराबर हमें 2 रखना होगा। अगर दूसरी तरंग दैर्घ्य निकालनी है तो एन बराबर 3 रखना होगा। तीसरी निकालनी है तो 4 रखना होगा। चौथी निकालनी है तो 5 रखना होगा। क्योंकि काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। ठीक है। तो इसमें दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य पूछी है। तो दूसरी तरंग दैर्घ्य हमें कितने पर मिलेगी? 3 पर। किस श्रेणी में? लाइमन श्रेणी में। तो लाइमन श्रेणी में किस पर मिलेगी बेटा? 3 पर मिलेगी। अगर उसने तीसरी पूछी है तो कितने मिलेगी? 4 पर मिलेगी। ठीक है। तो उसने दूसरी पूछी है तो एन के स्थान पर बेटा कितना रखना पड़ेगा? 3। तो एन के स्थान पर 3 रख देंगे। और ये तो 1 है ही, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 9। 9 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? 9। 9 एकम 9, ये 9 आ जाएंगे और यहाँ कितना बचेगा? 1। 9 में से 1 कम कर दो, कितना बचा? 8। और आर का मान होता है बेटा 1.097 10⁻7। ये फिक्स रहेगा आर का मान। ठीक है बेटा, हर सवाल के लिए। और किसी किसी सवाल में वो न्यूमेरिकल में दे देगा, लेकिन तुम्हें फिलहाल इतना ही रखना है 1.097 10⁻7। और यहाँ आर होता है बेटा ऋणवर्ग नियतांक। क्या होता है? ऋणवर्ग नियतांक। तो बेटा 9 में से 8 एक कम करेंगे, 8 बचेगा। उल्टा कर देंगे इसे तो लैम्डा बराबर 9 ऊपर पहुँच जाएगा तो बट्टे में बचेगा 1.097 इंटू 8 10⁻7। 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8.776 10⁻7। 8.776 का बेटा इसमें भाग दें तो 1.025 10⁻7 आ जाएगा।
1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट को पीछे ले आए तो घात कितनी हो जाएंगी 7, 7 की जगह कितनी हुई 10, तो 1025.5 यानी कितना आ गया 1025.5 एंगस्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ये तो लेमन श्रेणी की आ गई। अब बामर श्रेणी की, बामर श्रेणी की बेटा तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और बामर श्रेणी में काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है बेटा 3 से, तो 3 4 5। अब इसमें दूसरी रेखा, तो इसमें बेटा पहली रेखा कहाँ मिलेगी 3 पर, दूसरी कहाँ मिलेगी 4 पर, चौथी कहाँ मिलेगी 5 पर, वो सॉरी तीसरी कहाँ मिलेगी 5 पर। इसे बामर ने ये नाम भी दिए थे, इसे एच अल्फा, इसे एच बीटा और इसे एच गामा। ठीक है बेटा, क्या क्या नाम दिए थे, इसको नाम दिया एच अल्फा, इसको नाम दिया एच बीटा, इसको नाम दिया। तो बामर श्रेणी की पहली तरंग दैर्घ्य कहाँ मिलेगी 3 पर, दूसरी कहाँ मिलेगी 4 पर और तीसरी कहाँ मिलेगी 5 पर। लेकिन फिलहाल उसने दूसरी पूछी है तो एन के स्थान पर बेटा कितना रखना है 4 रखना है, तो एन के स्थान पर यहाँ रख देंगे 4, एन के स्थान पर कितना रख देंगे 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा 16, 16 और 4 और आर का मान तो उतना ही रखना है, तो एलसीएम 4 आ गया, 4 का भाग दो 4, 4 में से एक घटाओ कितना बचा बेटा 3/16, तो इसे उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करके जो हो जाएगा 3.29 उल्टा कर दें इसे तो 16 ऊपर आ जाएगा, इसका 16 में भाग 16 का इसमें भाग दे दो, 7 ऊपर ले जाओ घातें माइनस की हो गई 4.861 10 तो ये कितना हो जाएगा 4861.7 एंगस्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इतना हो जाएगा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु 2 लगातार संक्रमण के द्वारा ऊर्जा अवस्था n बराबर 6 से मूल अवस्था में पहुंचता है। प्रथम संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रथम संक्रमण में उत्सर्जित ऊर्जा कितनी है बेटा 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ज्ञात कीजिए प्रथम संक्रमण के पश्चात परमाणु जिस ऊर्जा अवस्था में पहुंचता है उसके लिए n का मान क्या होगा। तो प्रथम संक्रमण के पश्चात परमाणु जिस ऊर्जा अवस्था में पहुंचता है उसके लिए n का मान पूछा है, और द्वितीय संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा ज्ञात पूछी है। तो द्वितीय संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा पूछी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रथम संक्रमण के पश्चात परमाणु जिस ऊर्जा अवस्था में पहुंचा है वो ऊर्जा अवस्था क्या है। तो यहाँ पर बेटा हमें एन कितना दे रखा है 6 दे रखा है, एन डैश हमें यहाँ निकालना है। तो देखो बेटा हाइड्रोजन परमाणु के एन भी कक्षा में ऊर्जा कितनी होती है En बराबर -13.6/n²। 6वीं कक्षा की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, क्योंकि n बराबर 6वीं कक्षा दे रखी है। कितनी कक्षा दे रखी थी 6वीं कक्षा। n बराबर मूल अवस्था में लौटता है, 6वीं कक्षा से मूल अवस्था में लौट रहा है, तो पहले 6वीं कक्षा की ऊर्जा निकाल लेंगे। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 36 का भाग दे दो 0.377 यानी -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब माना प्रथम संक्रमण के पश्चात परमाणु n डैश ऊर्जा अवस्था में आता है। हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं प्रथम संक्रमण के पश्चात परमाणु n डैश ऊर्जा अवस्था में मान लेंगे, तो E6 माइनस ई डैश बराबर कितना है 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यही तो दे रखा था कि प्रथम संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर बेटा हमने वही किया है कि प्रथम संक्रमण के पश्चात परमाणु n डैश ऊर्जा अवस्था में आता है, तो E6 माइनस ई डैश बराबर 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर बेटा हमें ई डैश निकालना है, वो ई डैश निकालना है, तो E6 माइनस 1.13 हो जाएगा। अब E6 कितना आया -0.38, तो यहाँ लिख देंगे -0.38, 1.13 में से इसे घटा दो तो माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब निकाल लेंगे, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, तो ई डैश बराबर -13.6/n डैश स्क्वायर, एन डैश को यहाँ ई डैश को यहाँ लिख लेंगे, और ई डैश का मान कितना निकाला बेटा 151, तो यहाँ लिख देंगे। तो एन डैश कितना, एन डैश स्क्वायर कितना है 9, तो एन कितना आ गया बेटा 30, यानी पहले संक्रमण में वो किस ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा तीसरे में। अब हमें निकालनी है इसकी ऊर्जा,
तो ऊर्जा निकाल लेते हैं बेटा। डेल्टा ई बराबर E3 माइनस E1। E3 कितना है माइनस का 1.51 और E1 माइनस 13.6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 13.6 में से घटा दो कितना हो गया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। इसमें वामर श्रेणी की प्रथम रेखा के संक्रमण को दिखाइए, इसकी तरंग दर की गणना कीजिए। इस रेखा को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस में? तो देखो वामर श्रेणी जो होती है वो पूरी की पूरी दृश्य प्रकाश क्षेत्र में आती है। किस में आती है? दृश्य क्षेत्र में आती है। और पहली रेखा को एच अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एच अल्फा। अब हमें लैम्डा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लैम्डा ज्ञात करना है। तो वामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दर है। तो वामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दर हमें बेटा 3 पर मिलेगी। कितने में मिलेगी? 3 पर। तो 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। बस n के स्थान पर कितना लिखना है बेटा? 3। तो n के स्थान पर 3 लिख दिया। 3 का वर्ग कितना हो गया बेटा? 9। 9 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। 4 का भाग दो 36 में क्या बार गया? 9 बार। 9 का भाग दो 36 में क्या बार गया बेटा? 4 बार। 9 में से 4 कम कर दो कितना बचा? 5। 5 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 5.485 हो जाएगा। उल्टा कर दें इसका, क्योंकि 1/λ है हमें तो लैम्डा निकालना है। तो बेटा इसका उल्टा करेंगे तो 36/5.4865 हो जाएगा। अब 5.485 का इसमें डिवाइड कर दें तो माइनस पहले सात घाते ऊपर ले गए माइनस 7, फिर इसका डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 6.5633 10 पे घात माइनस के 7। पॉइंट को 1 2 3 अंक पीछे ले आए तो 65 63 10 पे घात माइनस के 7 यानी 65 63 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 65 63 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 30 है और इसे एच अल्फा लाइन कहते हैं और दृश्य क्षेत्र में आती है। ये हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। वामर श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वामर श्रेणी की अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो बेटा वामर श्रेणी में हमें अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। तो लैम्डा मैक्स निकालना है, लैम्डा मिनी निकालना है। वामर श्रेणी का तरंग दैर्घ्य इस सूत्र से निकालते हैं। इस सूत्र से निकालते हैं। तो वामर श्रेणी का बेटा अधिकतम तरंग दैर्घ्य मिलता है हमें 3 पर और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य मिलेगा इनफाइनाइट पर। तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य निकालते हैं। अधिकतम तरंग दैर्घ्य 1.097 10 पे घात 7 1/3 का स्क्वायर। तो 1/3 का स्क्वायर जैसे बेटा अभी ये निकाला था 3 पर ही तो निकाला था ये, और कितना निकल के आया था? 65 63 एंगस्ट्रॉन, यही तो निकल के आया था। तो बेटा ऐसे यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर n के स्थान पर 3 रखना है क्योंकि अधिकतम तरंग दैर्घ्य निकालेंगे। तो ऐसे ही जैसे वो सॉल्व किया था वैसे इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी निकल आएगा बेटा कितना? 65 63 एंगस्ट्रॉन। अब न्यूनतम तरंग दैर्घ्य निकालते हैं यहाँ से। तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितने में मिलेगा बेटा? इनफाइनाइट पर। तो 1/λ बराबर r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट स्क्वायर। इनफाइनाइट का एक हम भाग दें कितना हो जाएगा? 0। और इसे उल्टा कर दे तो 4 किधर पहुँच जाएगा? ऊपर। ये भट्टी में आ जाएगी संख्या। 10 पे घात 7 ऊपर ले किसके हो गए? माइनस के। इसका इसमें भाग दे दो तो 3.646 10 पे घात माइनस के 7। तो कितना हो जाएगा? 36 40 एंगस्ट्रॉन। कितना हो जाएगा बेटा? 36 40 एंगस्ट्रॉन। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 31। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा के संक्रमण का ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस रेखा की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा। तो बेटा लाइमन श्रेणी के तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है? लाइमन श्रेणी के तरंग दैर्घ्य होता है 1/λ बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। दूसरी रेखा पूछी है। लाइमन श्रेणी की कौन सी रेखा पूछी है? लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा। तो बेटा लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य हमें कहाँ मिलेगी? 2 पर, वो 3 पर। कहाँ मिलेगी? 3 पर। तो यहाँ पे बेटा n के स्थान पे क्या रख देंगे? 3। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। 9 और एक कैल्शियम 9, 9 एक कम 9, 9 में से घटा दो कितना बचा? 8 बचा। और ये 1.097 r का मान। लेकिन बेटा यहाँ पर r का मान उसने दे रखा है 1.1 गुणा 10 पे घात 7। तो यहाँ पर हम 1.097 को यहाँ पर बेटा 1.1 लिख ले रहे हैं। क्या लिख ले रहे हैं? 1.1। ठीक है, इंटू 8 10 पे घात 7।
अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 हो जाएगा, 10 पे 7, 7 को ऊपर ले जाएंगे माइनस के 7 हो जाएंगे, 8.8 का 9 भाग दे देंगे तो 1.0227, 10 पे माइनस के 7, 1 2 3 पॉइंट को 3 अंक पीछे ले आए तो ये पूरा हो जाएगा 1023 गुणा 10 पे माइनस 7, 7 को हटा देंगे तो ठीक है, तो 1023 10 पे माइनस के 10 यानी 1023 10 पे माइनस वो 1023 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 1023 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर अगला है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम 2 ऊर्जा स्तरों में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अंतर है। परमाणु संख्या 10 वाले दूसरे हाइड्रोजन समान परमाणु में इन दोनों ऊर्जा स्तरों में कितना अंतर होगा? तो बेटा इन दोनों में हाइड्रोजन परमाणु में तो 10.2 का है, अब परमाणु क्रमांक 10 वाले में देखना है तो हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा अंतर कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड कितना है? 10। E2 माइनस E1 दिखाता है, जेड स्क्वायर डेल्टा ई मान रख देंगे, कितना हो जाएगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।